सच्ची दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी हिंदी में। जब हम प्रेम लव शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हमने प्रेम कहानी लव स्टोरी लिखी है। ये सभी कहानी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छा प्रेम की कहानी को पसंद करते हैं, तो यहाँ सच्ची प्रेम कहानी रियल लव स्टोरी ही है। ये प्रेम कहानी लव स्टोरी हिंदी में एक ऐसी लड़की की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना। उस कहानी लव स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। को जानते थे एक लड़का था, वही काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई भी गम नहीं था कि देखिए वह लड़का पढ़ने से बहुत तेज था। उससे हर टीचर खुश रहती थी। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में ऐसी लड़की की दाखिला हुई। वो लड़की पढ़ने में काफ़ी थी। ये लड़का तो बात करता लेकिन कोई दोबारा नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, नियत जो चाहे वो ही कर सकती है। जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता तो था। वो अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्होंने के साथ रहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वो बस उसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई ख़त्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपनी तरफ से बोला नहीं समझ सका तो आखिर दोस्तों का इससे बात समझ, बुरे दोनों ही होते हैं। लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसलिए कामयाबी से चलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़की के दोस्त ने उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहता था। टीचर तक पहुँचते वो इस लड़के के पास भी पूछा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तेज़ परीक्षा की और उसके बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वही बहुत खुश है क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़की को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतज़ार में थी। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता से चल गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वो काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वो लड़की इस लड़की के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़की ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि ये लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ये लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना ही मालिक है। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वो लड़की इस लड़के से पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लालची पर
प्यार होने लगा। लेकिन फिर वही लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वो चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वो बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आँख आंसू से भर आए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई या कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वो कुछ नहीं खाएंगी, भले ही वो मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसे याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याद ना सका। अगर प्रेम की नींव छूट रही तो गिर ही जाता है। ये प्रेम कहानी लव स्टोरी एक लड़की की है। वो लड़की रोज़ शाम को टहलने के लिए अपने नज़दीक के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को ना रोक सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुना दिया करता हूँ। ये बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी। अब वह दोनों बच्चों के लिए रोज़ कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी सुना या पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ।
अब उन्हें ऐसी ही बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी नहीं पता था। समय के साथ अब वो दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अदा होता है। अब वो एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वो दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राज़ी हो गए। बस अब किया था उन्होंने एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई। ये सभी लव स्टोरी इन हिंदी को हिंदी में ही लिखा गया है। हर एक लव स्टोरी कहानी आपके अंदर प्रेम की हलचल पैदा कर सकती है। चाहे आप प्रेम करो जानते हो या नहीं, आपको इन सभी लव स्टोरी को पढ़ना चाहिए।